हेलो सर, मेरा नाम भूपेन मेहता है। एज 79 और पूना से आया हूँ। एज गिनने से कुछ नहीं होता है, अगर काम का जज्बा होना चाहिए। मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ और ये मेरा 5वां एंटरप्रेन्योर है। Hello all, I am Dr. Pramod Kangutkar. I am 59 years old. I am also from Pune. भूपेन भाई और मेरे पिताजी फ्रेंड थे। 2022 में हम वापस एक साथ आ गए और मेहता और कनगुटकर यानी MK पावर एंड ई मोबिलिटी ये कंपनी शुरू हो गई। हम ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पैसेंजर और कार्गो बनाते हैं। मेरा आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 40 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है और मैं ऑल इंडिया टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रह चुका हूँ। मुझे पता है कि ऑनर ड्राइवर्स को क्या चाहिए, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज, कम से कम मेंटेनेंस और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो तो हर ऑटो ड्राइवर मालिक को पसंद करता है। इसलिए हमारी ऑटो पैसेंजर इलेक्ट्रिक और कार्गो इलेक्ट्रिक 185 किलोमीटर्स की माइलेज देती है एक चार्ज में, एंड दैट इज सर्टिफाइड। 55 किलोमीटर्स पर आवर का इसका स्पीड है मैक्सिमम, और उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 500 kg है, और इसके स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है। ये हमारा खुद का फंडिंग है और हमने जो सारी अप्रूवल रहते हैं, जैसे कि ARI का अप्रूवल रहता है जो ऑल इंडिया एक्सेप्ट होता है, स्टेट अप्रूवल रहता है और वाहन में रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने सारा वो अप्रूवल ले चुके हैं और अप्रूवल आने के बाद अभी हम डीलरशिप जाएंगे और गाड़ी दौड़ाने के लिए तैयार हैं। और अभी तो हमने शुरुआत सिर्फ 3 व्हीलर से की है, और फ्यूचर इज विल गो इनटू 4 व्हीलर्स आल्सो। तो शार्क्स, अभी हमारी गाड़ी तैयार है, सवारी के लिए आ जाओ विद द यंग एंड द यंगेस्ट। भूपेन जी, प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। इस उम्र में आपकी एनर्जी देख के बहुत बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। मुझे लगता है वन शुड नेवर रिटायर। रियली अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। आप दोनों अगर बैठना चाहेंगे तो आप भी बैठ सकते हैं आराम से, पीछे चेयर्स हैं। अरे सर, हम लाते हाँ, कोई उतनी अभी भी जोश है। सर नहीं आप बैठिए भूपेन जी, आपके जोश की तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेवारी बनती है बस। थैंक यू। थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे भूपेन जी। आपने बताया कि आपका ये 5th वेंचर है। पहला हम मेटल, नॉन मेटल, फेरस मेटल सप्लाई करते थे। उसके बाद वो बिजनेस में हमने बंद कर दिया। कौन से साल की बात है ये भूपेन जी? ये होगा करीबन 72 के आसपास। उसके बाद मैंने सोशल एक्टिविटी में आए, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, उसमें हिस्सा लिया। बाद में समझ में आया कि ये भी मेरे लाइन नहीं है। फिर हम आ गए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। 1989 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था, तब राजेश पायलट मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट थे, और उसके बाद मैं ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना और हमारे प्रेसिडेंट है जॉर्ज फर्नांडिस। भूपेन जी, ये वही जॉर्ज फर्नांडिस थे जो पॉलिटिशियन थे? हाँ, जो डिफेंस मिनिस्टर था, जो रेलवे मिनिस्टर था। उसके बाद क्या बिजनेस किया आपने? यूनियन लीडर होने से जब डीजल रिक्शा पूना में इंट्रोड्यूस हुई थी, 3 व्हीलर ग्रीव्स गरुड़ा, तो आई वाज द फर्स्ट डीलर, क्योंकि उन लोग ने मेरे को इसके लिए डीलरशिप दिया था कि आदमी चला सकेगा। 96 में लिया, वो 2008 तक चला, एंड आई वाज नंबर 1 डीलर फॉर द ग्रीव्स गरुड़ा डीजल रिक्शा। आई हैड सोल्ड 4000 व्हीकल इन जस्ट 3 ईयर्स। उसके बाद हमने कंसल्टेंसी चालू किया, जो पियाजियो के लिए मैंने डीलर ढूंढ के देता था, TVS के लिए देता था, MLR के लिए देता था। 1-2 साल के सबके कॉन्ट्रैक्ट रहते थे। वो पास होने के बाद मैंने सोचा मैं कब तक यही काम करते रहूँगा। एक पेशन था ऑटोमोबाइल। इनके पिताजी हमारे दोस्त थे, बहुत टाइम बोलते थे भाई कुछ हमारे साथ भी करो। तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक मीटर था, तो हमने उसका स्टडी करके सप्लायर देखा कि भाई मोटर कौन सप्लाई कर सकता है, अच्छी बैटरी कौन सकता है, चार्जर कौन दे सकता है, कंट्रोलर कौन दे सकता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट अ गुड सप्लायर्स। किस साल में शुरू किया था सर आपने ये ऑटोमोबाइल की तरफ? 2022 में। कोई ऐसा कारण था कि 2022 में ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसके कारण आपको लगा कि अभी हम अपना खुद का बनाएंगे? बहुत सारी नौकरी की है, बहुत सारा ये खुद का किया, को बहुत कंपनियों की डीलरशिप लेके हाजी किया, अभी नहीं करने। ठीक अभी है, अपना अभी खुद का करके लोगों को डीलरशिप बहुत बढ़िया Amazing. भूपेन जी। प्रमोद जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए।
I am from Pune. I have done my BE from COEP Pune in 1986 and in metallurgy. तो उसके बाद मैं यूएस गया था, तो ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी इन फिलाडेल्फिया में मैंने मास्टर्स किया, फिर PhD किया मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद 1991 में मुझे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप मिली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। उस टाइम पे रितेश पैदा होने वाले थे। PhD बाद मैं जापान में था, टोक्यो में 1 साल के लिए, फिर वापस यूएस गया था, तो उधर थोड़ा सा रिसर्च का काम किया। फिर सोचा कि पिताजी का खुद का बिजनेस है इंडिया में, तो वापस आके कुछ करेंगे इधर। तो पिताजी का जो हाइड्रोलिक होजेस और हाइड्रोलिक फिटिंग्स का हमारा बिजनेस है वो ज्वाइन किया। तो उसके साथ मैंने पाउडर मेटलर्जी का एक प्लांट चालू किया था मरकड़ में। तो वो 15 साल चलाया, लेकिन 15 साल चला आपने ये? हाँ, ये कब से कब तक सर? 1996 to 2012। पाउडर मेटलर इज एक्चुअली अ वेरी कैश इंटेंसिव बिजनेस, तो वो इतना चला नहीं करके मैंने उसको बेच दिया था। फिर वापस बिजनेस मेरे पिताजी का था, वही चल रहा था। फिर अभी 22 में इलेक्ट्रिक साइकिल का मेरा थोड़ा चल रहा था, मोटर बीटर लेके आया था मैं। इन्होंने बोला कि हम साथ में करेंगे, तो मैं बोला ठीक है चलो करो। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद ओल्ड व्हीकल और इलेक्ट्रिक सिस्टम बिठाया, तो उसके बाद फिर नया चैसी लेके प्रोटोटाइप बनाया, तो उसके हिसाब से फिर वो हमने ARAI को पासिंग के लिए दे दिया।